प्रीवियस वीडियो में हमने डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है और उसकी टेबल बनाना सीखा था। आज हम ये देखेंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस के लिए कुछ अलग जो कॉमनली यूज नोटेशन है और जो कि प्रीवियस वाले नोटेशन से थोड़ा सिंपलर वर्जन भी है उसका और ज़्यादा कन्वीनियंट एक्सप्रेशन है, वो देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसका ये मतलब है, जब भी हम डिवाइडेड डिफरेंस एट एफ ए और ये बी लिखते हैं, इसका मतलब है कि ए की अगली एंट्री बी होगी, यानी कि एफ ए और एफ बी होगा। ए पे आप फर्स्ट टाइम डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम इससे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो दूसरा नोटेशन है वो आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ए कॉमा बी, ठीक है। यानी बहुत सिंपल हो गया। एफ ए कॉमा बी का मतलब एफ बी माइनस एफ ए, और इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, बी माइनस ए। दूसरा, अब अगले उस पर बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और ले लेते हैं, अगर एफ बी लिखा हुआ तो सी होगा, यानी कि बी के बाद आ जाएगा आपका सी, और इस पे वैल्यू आ जाएगी एफ बी और इस पे वैल्यू होगी सी। तो इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, इसका जो नोटेशन है वो बनेगा, आप इसे बी कॉमा सी लिखेंगे, इज इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं एफ सी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी। ओके, अब सेकेंड टाइम डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर लेते हैं। फिर हमने देखा था सेकेंड ऑर्डर का अगर डिवाइडेड डिफरेंस देखते हैं तो एफ ए लिखते हैं और बेस में लिखते हैं बी सी। तो इसका क्या मतलब था, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, इस पे वैल्यू एफ ए होगी, इस पे वैल्यू एफ बी होगी, इस पे वैल्यू एफ सी होगी, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज़ होंगी तो इसकी जो वैल्यू होती थी तो हम ऐसे लिखते थे। अगर हम पिछले वाले ही के हिसाब से करें तो आपने देखा होगा तो हम ऐसे कर रहे थे, इसमें एफ बी बेस में सी, और यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बेस में बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, ये चीज़ चल रही थी यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे इसका कन्वीनियंट यूज़ क्या है, आराम से आप जिसको ज़्यादा आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको पहली बात तो आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप एफ, फिर लिखिए ए, और जो सफिक्स में जितने भी लिखे हुए एफ ए बी सी सब लिख दीजिए, ठीक है। तो एफ ए बी सी का मतलब है, जैसे एफ ए बी का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस, और इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए को छोड़िए पहले, एफ बी सी माइनस एफ ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, ठीक है। अब रही बात इसकी, तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एफ बी सी का मतलब क्या होता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एफ ए बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। वो उस पर हम बाद में आएंगे कि इसको सॉल्व करके क्या बनता है, वो थोड़ा और अलग नोटेशन हो जाएगा। फिलहाल अगर हम कहीं पे भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस एट ए विद रिस्पेक्ट टू सफिक्स बी और सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने बी पे बात करती, ठीक है, मान लीजिए एक पूरी डिफरेंस टेबल ही बना लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास इस टाइप से आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी डॉट 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 एल एम एन, यहाँ तक आ रहा है। इस पे जो वैल्यूज़ हैं वो आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ ई, और डॉट 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 करके हम लास्ट में ही चलते हैं, एफ एल डॉट 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 एफ एन हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनेगी, तो फर्स्ट टाइम वाला तो सबको क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम वाला बहुत आसान है। अब nth वाला कर लेते हैं, जनरलाइज्ड वाला, ठीक है। तो देखिए nth वाले में क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, एफ ए बी सी डॉट 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 एन, ये सारे लिख लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको इसको अगर पहले n माइनस वंथ में रिप्लेस करना है तो b कॉमा सी कॉमा डॉट 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 एन माइनस एफ ए कॉमा बी कॉमा डॉट 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 एन से जस्ट पहले वाला, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे m डिवाइडेड बाई, क्योंकि a से n तक की बात हो रही है तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n माइनस ए, ठीक है। आई होप बहुत कन्वीनियंट है। इसके अगले वाले में जैसे मैं रैंडमली कहीं से भी ले रही हूँ, ये है nth पे, इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगी तो nth डिवाइडेड डिफरेंस एट ए, ये हो जाएगा बी सी डॉट 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 डॉट। अब अगर हम अगले कोई भी रैंडमली ले लीजिए, मान लीजिए आपने एफ ई एफ ई सॉरी एफ ऑफ ई एफ जी एच डॉट 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 से एल, ओके। तो इसका मतलब हुआ, अगर
चलिए इसमें भी आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, इससे बेटर है आप ऐसे ले लीजिए। रैंडमली हमने A1 A2 से अगर हम इसको डिनोट कर देते हैं, मान लीजिए A4 से स्टार्ट किया, A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, मान लीजिए यहाँ तक लिखा, ठीक है। ये सब एंट्रीज आपने लिख दी। तो पहली बात, ये कितने ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है, पहले इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए 5 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस चाहिए होता है। तो 5 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस कैसे बनेगा, A4 के अगले वाले उससे, A5 A6 A7 डॉट 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 A10, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जब आपके पास 6 है यानी कि ये 5 ऑर्डर का हो गया, माइनस करेंगे F स्टार्टिंग वाले से, A4 A5 डॉट 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 A10। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये A4 पे डिवाइडेड डिफरेंस है 6 ऑर्डर का, तो उसके लिए आपको A5 पे डिवाइडेड डिफरेंस 5 ऑर्डर का और A4 पे 5 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके इनके जो बीच का जितना भी ये आर्ग्यूमेंट के बीच का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो आप आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है हो सकता है ऑब्जेक्टिव वाले टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी पूछ सकते हो, तो आप रिजल्ट याद भी रख सकते हो। वैसे आपको सॉल्व करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आप याद नहीं रख पाएंगे। मान लीजिए आपको f(x) = 1/x लिया है, ठीक है, आपको डेटा नहीं दिया है, डायरेक्ट फंक्शन ही दे दिया है, और आपको बोला जा रहा है nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालिए, यानी कि f(x0) x1 x2 डॉट 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 xn, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं इसमें जो f(x0) है, टोटल कितने सफिक्स है, 1 2 n, तो ये हो गया n+1, तो टोटल यहाँ पे n+1 आपने अंदर वैल्यूज़ यूज़ की हुई हैं। तो n+1 के लिए आपका ऑब्वियस सी बात है कितने ऑर्डर का डिफरेंस बनेगा, n ऑर्डर का बनेगा, और किस पे मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है x0 पे ही बनेगा, f(x0) पे, और बेस में आप लिख सकते हैं x1 x2 डॉट 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 xn, मतलब सेम यही चीज़ को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है nth टाइम तो नहीं निकाल सकते आप डायरेक्ट, आपको फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और देन जनरलाइज करके देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो वही nth टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय 1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 टाइम आप निकाल लीजिए, फर्स्ट टाइम आप निकालेंगे यानी कि f(x0) x1 निकालिए। तो देखिए इसमें कितना सिंपल है, आपको क्या करना है, f(x1) माइनस f(x0) डिवाइडेड बाई लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, ये कर लीजिए। तो f(x1) ऑब्वियसली बात है, जब f(x) इतना है तो f(x1) कितना हो जाएगा, 1/x1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/x0, x1 माइनस x0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो x0 माइनस x1 x0 इंटू x1 माइनस x0, इसको कैंसिल करेंगे तो -1 बचेगा, यानी कि -1/x1 x0 इंटू x1, ठीक है। फर्स्ट टाइम निकल गया। अब सेकेंड टाइम निकालिए, और किस पे निकालना है, ऑब्वियस सी बात है x0 पे ही निकालना है। तो कितना करेंगे, x0 लिखिए, x1 लिखिए, एक और सफिक्स इंक्लूड करिए यानी कि x2। अब ये कितने ऑर्डर का हो गया, सेकेंड ऑर्डर का हो गया, ठीक है। तो आप चाहें तो वैसे तो इतना सफिशियंट है, बट मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक तरह से हैबिट बन जाए। ये है आपका f(x0) और यहाँ पे आपका x1 आ जाएगा, ये है सेकेंड ऑर्डर का, x0 पे बेस में आ जाएगा आपके पास x1 और x2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हेल्प से कैसे करेंगे, लास्ट के, क्योंकि ये कितने ऑर्डर का बनेगा, 2 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर का डिफरेंस निकालने के लिए आपको 1 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस चाहिए। तो वो कैसे होगा, इसके साथ अगर आप देखेंगे तो पहले वाले को छोड़ दो, यानी कि x1, x2 का डिवाइडेड डिफरेंस इसके हिसाब से निकालो, माइनस फिर आप लास्ट वाले को छोड़ दो तो x0, x1 कर लो, और लास्ट माइनस फर्स्ट यानी कि x2 माइनस x0 कर लीजिए। अब f(x1) x2 देखिए, आप ऑलरेडी f(x0), x1 निकाल चुकी हैं, और f(x1), x2 निकालेंगे तो इसी से पैटर्न बना लीजिए। x0 x1 के लिए ये है, तो x1 x2 के लिए क्या आएगा, x1 इंटू x2 हो जाएगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे जब ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1/x1 इंटू x2 माइनस प्लस हो जाएगा 1/x0 इंटू x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -x0 x1
चाहे तो x1 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है आपको। x1 कॉमन कर लीजिए 1/x1। अब बचेगा आपके पास, जो भी बचेगा -1/x2 + 1/x0 बचेगा, डिवाइडेड बाई x2 - x0 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x1 बनेगा, ये बनेगा आपके पास -x0 + x2 डिवाइडेड बाई x0 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x2 - x0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये है आपके पास x2 - x0, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बनेगा प्लस का x0, x1 और x2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेकेंड ऑर्डर का। अब एक काम करिए, थर्ड ऑर्डर का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तब आपको जनरलाइज करने में थोड़ा कुछ पैटर्न समझ में तो आ रहा है कि पहले वाले में x0 x1 आया बट माइनस साइन आया, दूसरे वाले में x0 x1 x2 आया बट साइन प्लस का आया। तो एक बार थर्ड ऑर्डर का निकाल के देख लेते हैं। तो थर्ड ऑर्डर का जब आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को इतना हम रब कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बस सेकेंड ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगले वाले में अगर हम थर्ड ऑर्डर का निकालते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। थर्ड ऑर्डर के लिए आपको x0 x1 x2 और साथ में आपको x3 भी लेना पड़ेगा, 4 लेंगे तब आपका थर्ड ऑर्डर का निकलेगा। इसको अगर आप इस तरह में लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं x0 और इसके नीचे x1 x2 और x3 ऐसे लिख देंगे। अब आपको पता है 4 ऑर्डर के लिए, इसमें जो 3 ऑर्डर का बनेगा, 3 ऑर्डर के लिए आपको 2 ऑर्डर के लिए डिवाइडेड डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ दीजिए, x1 x2 x3 करेंगे माइनस, अब पहले वाले को भी लिख देंगे तो लास्ट वाला छूट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि x3 - x0 इज इक्वल टू x1 x2 x3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसके हिसाब से देखिए, तो ये f(x0) x1 और x2 की वैल्यू थी, तो इसके पैटर्न के हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी 1/x1 x2 x3। इसकी वैल्यू आएगी 1/x0 x1 x2 डिवाइडेड बाई x3 - x0। x1 x2 कॉमन करेंगे तो आप इसको सॉल्व करिएगा, 1/x1 x2 कॉमन करके अंदर बनेगा आपके पास, ये कॉमन कर लेंगे तो x1 और x1 x2 आपका कॉमन हो जाएगा, तो नीचे बनेगा x0 और x3 और ऊपर बनेगा आपके पास, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा x0 - x3 डिवाइडेड बाई x0 x3 - x0, तो कैंसिल करके क्या बनेगा, ये -1 बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके आएगा -x0 x1 x2 और x3। तो आप समझ रहे होंगे कुछ कुछ कि फर्स्ट टाइम में माइनस आया, सेकेंड टाइम में फिर से प्लस आया, थर्ड टाइम में फिर से माइनस आया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -1 का क्यूब डिवाइडेड बाई x0 x1 x2 x3। तो nth टाइम वाले को जनरलाइज कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी f(x0 x1 x2 डॉट xn इज इक्वल टू, यानी कि nth टाइम डिवाइडेड डिफरेंस एट x0 x1 x2 डॉट xn इज इक्वल टू हो जाएगा -1 रेज टू दी पावर, ये देखिए थर्ड टाइम का ये पावर n, और नीचे पूरा आ जाएगा x1 x0 x1 x2 डॉट xn। कि ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये जो सेकंड नोटेशन था इसकी हेल्प से आपको सॉल्व करने में, डिवाइडेड डिफरेंस में तो वैसे भी आसान रहता है टेबल जब आप बनाते हो, बट आपको जब फंक्शन देता है तो आपको ये वाला नोटेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी।